चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है और जब फिल्में हिट होती है ना तो बॉलीवुड प्रणाम करता है। कुछ ऐसा ही हुआ है गदर 2 की सक्सेस के बाद सनी पाजी के साथ। एक ताजा इंटरव्यू में उन्होंने अपने मन की बातें कही और तीनों खानों के ऊपर क्या क्या बोला है उसी पर यह एपिसोड है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ये ताजा इंटरव्यू आया है और झटपट मैं इसे आपके लिए लेकर आया हूं। तीनों खानों पर सनी पाजी ने दिल खोल के बात की है और पूरे दिल से बोला है। उन्होंने क्या क्या बोला है तीनों खान्स के बारे में, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की, जिनकी फिलहाल फिल्म चल रही है डंकी, सिनेमा घरों पे लगी हुई है और डंकी का कई लोग कंपैरिजन कर रहे हैं गदर 2 के साथ, क्योंकि क्लैश के अंदर आई हुई फिल्म है। लेकिन यहां पर जो सनी पाजी ने इस क्लैश के बारे में कुछ नहीं बोला है। उन्होंने जो बोला है वो शाहरुख खान पर बोला है। क्या बोला है वो आपको सुनाते हैं। मैं शाहरुख का आभारी हूं, मुझे उनसे बात करना याद है। शाहरुख जवान के प्रमोशन के लिए दुबई में थे। मैंने सोचा कि वो आ नहीं पाएंगे, लेकिन वो आए, थोड़ी देर के लिए सही। उस वक्त मिलने या बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी मिलेगा वो खूबसूरत होगा। अब ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बयान दिया गया है सक्सेस पार्टी को लेकर, जिसमें शाहरुख खान पहुंचे थे और सनी पाजी ने फोन किया था उनको बुलाने के लिए। उनको लग रहा था कि शायद आ नहीं पाएंगे क्योंकि मुंबई से बाहर हैं, या हो सकता बहाने बना दे, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। डर फिल्म के बाद से काफी सालों तक बातें नहीं हुई थी और उसके बाद जब सक्सेस पार्टी के आसपास अभी बात हुई है, बीच में कभी बात हुई, तो इस बीच में हालात बहुत बदल गए हैं और उसी के बारे में सनी पाजी यहां पर बात कर रहे हैं। और आज यानी आज बात करें तो 24 दिसंबर आज के दिन डर रिलीज हुई थी और तकरीबन क्या पूरे 30 साल हो गए हैं। तो 30 साल में वो डर फिल्म की जो यादें हैं वो बड़ी भयानक थी। तो फिल्म यश चोपड़ा ने बनाई थी और उस फिल्म के अंदर सनी पाजी भी थे और शाहरुख भी थे। ये तो सब आप जानते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। और उस फिल्म में क्या हुआ था ये भी आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि रोल काटा गया था सनी पाजी का और उसके बाद में सनी पाजी को इतना गुस्सा आया था और गुस्से की एक खास वजह थी। उनका ये कहना था कि रोल के हिसाब से जो शाहरुख का किरदार था, जो विलेन बने थे शाहरुख उस फिल्म में, तो विलेन एक नौसिखिया लड़का है, मतलब नया लड़का, जवान सा लड़का है और सनी पाजी उसमें एक आर्मी मैन का कैरेक्टर निभा रहे थे। तो वो प्रैक्टिस्ड हैं, उनको अभ्यास है और वो ऐसे युद्ध के लिए मतलब एक्सपर्ट हैं, पारंगत जिसको हिंदी में कहते हैं, वो एक्सपर्ट है उसके लिए। तो उसमें कोई एक नया लड़का आके उनको 2-4 मार कैसे सकता है? सनी पाजी को कहना था रोल के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन कुछ हेर फेर किया रोल के अंदर, जो भी करा, तो उसके बाद ऐसा गुस्सा आया था। कहते हैं कि सनी पाजी का गुस्सा इतना जबरदस्त था कि उनकी जीन्स फट गई थी। और खैर वो पुरानी बातें हैं। और अब जब उन टाइम को याद करते हैं और उस सबको बात कहते हैं तो क्या कहते हैं वो सुनिए। वो कहते हैं हम अभिनेता हैं, कुछ चीजें हमारे बीच होती हैं, छोटी उम्र में हम थोड़े अलग होते हैं पर समय के साथ परिपक्व होते हैं। हम समझने लगते हैं कि जीवन वास्तव में क्या है। हम सभी बहुत बदल गए हैं, वक्त हर चीज को बदल देता है। ये जो आखिरी लाइन है ना, मतलब ये क्लासिक लाइन है। ये नॉर्मली एक मैच्योर इंसान ही बोल सकता है कि वक्त हर चीज को बदल देता है। तो विपश्यना में एक बात आप बार बार सुनते हैं, अनिश्चय अनिश्चय अनिश्चय, मतलब अनिश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है। वक्त बदलता रहता है, तेजी से वक्त बदलता है और अच्छा वक्त भी नहीं रहता, बुरा वक्त भी नहीं रहता। ये काफी ये वाक्य ही अपने आप में काफी मैच्योरिटी से निकला हुआ वाक्य है और ये बताता है कि अब वो पुरानी बातें थी वो हट गई हैं और अब नई बातें शुरू हो रही हैं। और हालांकि सनी पाजी कहते हैं कि अभी उस वक्त बात करने का मौका नहीं मिला शाहरुख के साथ में, लेकिन जब मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो पुरानी यादें वो भूल चुके हैं, पुरानी बातें भूल चुके हैं। अब नए वक्त की बातें हैं यहाँ पे। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं बोला उन्होंने शाहरुख पे, उसके अलावा उन्होंने सलमान खान पर भी बोला है। सलमान खान के साथ कैसा रिलेशनशिप है ये आप में से बहुत लोग जानते होंगे। सलमान खान धर्म पाजी के बहुत बड़े फैन हैं। कई फोटो सामने आती हैं जब धर्म पाजी के पैरों के पास बैठते हैं और देओल परिवार से उनका खास रिश्ता रहा है। वो खास रिश्ते की झलक उनके इस इंटरव्यू में भी नजर आई। उन्होंने कहा हमने गोवा में लगभग 2-3 घंटे बिताए, हम हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, हम खुश थे। इस वक्त चीजें कैसी हैं, मतलब मौजूदा वक्त में जो हालात हैं उन सब चीजों को लेकर हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। हमने साथ मिलकर कुछ करने की भी बात की, वो बहुत खुश थे। मिलकर सनी पाजी से मिलके गोवा में मुलाकात हुई। उसके बाद तो अब ये भी सामने आ चुका है कि सलमान खान सनी देओल की फिल्म सफर के अंदर कैमियो करने वाले हैं। छोटा सा रोल होगा, एक गुड नोबल कॉज के लिए एक रोल है, वो समझ लीजिए आप उसे। तो कुछ इसी तरह का रोल करने वाले हैं, लेकिन ये बात सिर्फ सफर के बारे में नहीं है, ये आगे भी कुछ करने के बारे में। ये तो हम सब जानते हैं कि बॉबी देओल के लिए रेस का जो बुलावा था वो सलमान खान की तरफ से ही आया था, रेस 3 में शामिल होने का। तो वो एक तरह से वो जो फैमिली की केमिस्ट्री है वो यहाँ पर मौजूद है। तो सलमान खान पर आगे बोलते हैं सनी देओल कि मुझे याद है उसने एक बार मुझे फ़ोन किया
वो कितना भावुक था, उसने बार बार कहा कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। हमारे बीच इस प्रकार का संबंध है। मतलब ये जो रिलेशनशिप है ना, मतलब अब सलमान खान ने किस मूड में फ़ोन किया होगा, वो उतने ही इमोशनल भी हैं। तो फ़ोन करके बहुत इमोशनली बोला कि मतलब वही जो डायलॉग होता है ब्रो वाला कि आई लव यू ब्रो टाइप की बातें हुई होंगी यहाँ पे। तो वो रिलेशन यहाँ पर रहा है। और सलमान खान वैसे भी कई बार बोल चुके हैं, अपने इंटरव्यूज़ में भी बोल चुके हैं कि जब उनका बुरा वक्त चल रहा था तो संजय दत्त की पीठ पर चढ़कर या सनी देओल की पीठ पर चढ़कर वो आगे बढ़े, उनके साथ मिले, उनके साथ फिल्म करके उनको पब्लिसिटी मिली, उन्होंने नाम कमाया। तो खैर ये तो बड़प्पन कहा जाएगा किसी भी स्टार का, अगर कोई वो इस बात को एग्री करता है, एक्सेप्ट करता है। इसी तरह आमिर खान पर भी सनी देओल ने बोला, क्या बोला वो सुनाते हैं। सक्सेस पार्टी में आमिर भी थे और उन्होंने कहा मैं आपसे कल मिलना चाहता हूं। फिर हम मिले, हमने लाहौर 1947 पर चर्चा की, एक भावुक और खूबसूरत पल था, गॉड इज ग्रेट। तो मतलब गदर 2 की सक्सेस के बाद सक्सेस पार्टी में आमिर खान है और उसी समय बात हुई कि भैया मुझे आपसे मिलना है, और जल्दी वो मुलाकात भी फिक्स हो गई। और मुलाकात किस बारे में ये आप सब जानते हैं, मैं पहले एपिसोड ला चुका हूं। लाहौर 1947 पे हरी झंडी दिखा दी आमिर खान प्रोडक्शंस ने, एकदम हरी झंडी दिखा दी फिल्म को, और तुरंत से फिल्म का काम भी शुरू हो गया। राजकुमार संतोषी तो पिछले 10 साल से स्क्रिप्ट लेके घूम रहे थे, लेकिन यहाँ पे आमिर खान ने उसको फाइनेंस करने का मन बना लिया और ये फिल्म अब फ्लोर पर जाने वाली है बहुत जल्दी। और क्या कहते हैं इस बारे में वो सुनते हैं। हम बहुत जल्द लाहौर 1947 की शूटिंग शुरू करेंगे, हम एक सेट तैयार कर रहे हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए राजकुमार संतोषी और मैं हर जगह जा रहे थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। गदर 2 की कामयाबी से दरवाजे खुल गए। ये जीवन की सच्चाई है, हम इसे बदल नहीं सकते। ये बात होती है ना, मतलब जब आप निराश होते हैं, हताश होते हैं, परेशान होते हैं, हार रहे होते हैं, ये बात वहां से निकलती है। आप जीवन की सच्चाई को देख पाते हैं। जीवन में सब कुछ गुडी गुडी नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। जीवन में बहुत अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं, और वो उन अप्स एंड डाउन्स के बाद आप थोड़ा मैच्योर बनते हैं। आप समझते हैं ठीक है यार, अच्छा वक्त है, ओके फाइन। अच्छा बुरा वक्त है, ओके फाइन, ये भी बीत जाएगा। अच्छा वक्त है, ये भी बीत जाएगा। ये सब लाइफ की सच्चाई है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें यहाँ पे सनी पाजी कह रहे हैं। और सक्सेस पार्टी के बारे में उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही है। बहुत सारी पॉजिटिविटी थी। मैंने इंडस्ट्री के युवा से लेकर वरिष्ठ लोगों तक सभी को बुलाया। जिनके साथ मैंने काम किया था उनको भी फ़ोन किया, जिनके साथ नहीं काम किया था उनको भी फ़ोन किया। सब आए, बहुत अच्छी भावनाएं थी और खुशियां लेकर आए थे। मैं वो वाइब महसूस कर रहा था। इसी के बाद जब हम देखें तो जब सनी पाजी को हमने देखा बार बार, तो बहुत इमोशनल देखा हमने उस दौरान के बाद में, क्योंकि बहुत लंबा वक्त नाकामी में और फिल्में फेल होते हुए हमने देखा था। लेकिन फिल्में फेल होने का ये मतलब नहीं होता कि इंसान फेल हो गया। इंसान अपनी जद्दोजहद में लगा रहता है और फिर सक्सेस तो उसके दरवाजे पर आती है। ये सबक सिर्फ सनी पाजी के लिए नहीं है, सबके लिए है। ये उनकी लाइफ से जो सबक है ये सबके लिए है, और इसीलिए मैं एपिसोड लेकर आया हूँ। और ऐसे ही कुछ दिन पहले हमने चर्चा सुनी थी अजय देवगन के मुंह से कि जब उन्होंने, और रोहित शेट्टी के मुंह से, जब ये सब कह रहे थे कि सबको बहुत अच्छा लगा। सक्सेस पार्टी में अजय देवगन भी थे, जबकि अजय देवगन पार्टी में नहीं जाते हैं, तो वो भी मौजूद थे। और वो एक तरह से सपोर्ट था सनी पाजी के लिए कि मतलब ठीक है यार, फेज आते हैं जाते हैं, लेकिन स्टार रहता है। अभिनेता रहता है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। और आपकी जो जिद होती है और जज्बा होता है ना, वो सबसे बढ़कर होता है, और वो यहाँ पर नजर आया। और उसके बाद तो फिर बॉबी देओल का भी कमबैक हो गया, और धर्म पाजी ने भी इस साल शानदार फिल्में की हैं। अभी 2 फिल्में उनकी और आने वाली हैं, उस पर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। एक एपिसोड और लाऊंगा उसके ऊपर। धर्म पाजी भी पाकिस्तान जाएंगे, कब और कैसे इस पर बताऊंगा मैं आपको। चलिए, इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार।